राजतंत्र के लिए नेपाल की सड़कों पर उमड़ा सैलाब, तय हो गई राजशाही की वापसी। चीन परस्तों की उड़ गई नींद, राजा की हो गई वतन वापसी। नेपाल की सड़कों पर ऐसा सैलाब पहले कभी नहीं दिखा। राजशाही के लिए नेपाल में ऐसा जुनून कभी नहीं दिखा। राजा आओ देश बचाओ के नारों से पूरा देश अचानक गूंजने लगा। चीन परस्त कम्युनिस्टों की सरकार अचानक डोलने लगी। किसी को समझ में ही नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरा देश ही राजशाही की वापसी के लिए सड़कों पर उतर गया। 19 साल बाद नेपाल में लोकतंत्र के खिलाफ राजशाही को पुनर्स्थापित करने की आवाज इतनी मुखरता के साथ बुलंद हुई। दरअसल लंबे समय बाद उनके राजा अपने वतन वापस लौटे हैं और जैसे ही राजा ज्ञानेंद्र के नेपाल में वापस लौटने की खबर लोगों को लगी, लाखों की तादाद में समर्थक सड़कों पर उतर आए। नेपाल एयरपोर्ट से लेकर काठमांडू की एक एक सड़क राजा ज्ञानेंद्र के समर्थकों से पट गई। दरअसल ये तस्वीर नेपाल के बदलते हुए मिजाज की तस्वीर है। ये तस्वीर ऐलान है नेपाल में राजशाही की वापसी की, क्योंकि इससे बड़ा सैलाब सड़कों पर आज तक कभी नहीं दिखा। किसी भी राजनेता के लिए वो समर्थन दिखा ही नहीं। राजशाही की वापसी को इससे बड़ा समर्थन इससे पहले कभी नहीं मिला। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब नेपाल एक बार फिर राजशाही की तरफ लौट रहा है? 19 साल पहले यानी 2006 में राजशाही को खत्म कर चीन समर्थक कम्युनिस्ट पार्टियों ने लोकतंत्र बहाली का ऐलान कर दिया था। 2008 में लोकतांत्रिक संविधान भी लागू हो गया और तभी से राजशाही का खात्मा हो गया। राजा ज्ञानेंद्र को नेपाल छोड़ना पड़ा, लेकिन सिर्फ 19 साल में ही लोकतंत्र की जड़ें लगातार कमजोर होती जा रही हैं। जिन लोगों ने लोकतंत्र बहाली के लिए लंबे समय तक आंदोलन किया, सैकड़ों लोगों ने अपने प्राण गंवाए, आज वही समर्थक कह रहे हैं कि इससे सही तो राजतंत्र ही था। नेपाल में राजशाही के प्रति बढ़ रहे रुझान के पीछे कई बड़ी वजह हैं। लगातार अस्थिर होती सरकारें, आर्थिक तौर पर कमजोर होता हुआ नेपाल, विकास की राह में पिछड़ता हुआ देश और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी लोकतांत्रिक सरकारें, देश में भ्रष्टाचार का बढ़ता बोलबाला, वो तमाम बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से अब लोग राजशाही को बेहतर मान रहे हैं। 81% हिंदू आबादी वाले नेपाल में हिंदू विरोधी सरकारी मानसिकता और चीन परस्ती की भावनाओं ने नेपाल में लोकतंत्र के खिलाफ आंदोलन को और तेज किया है। इतना ही नहीं, पिछले 19 सालों में 13 बार बदलती सरकारें ये बता रही हैं कि लोकतंत्र की जड़ें नेपाल में पूरी तरह स्थिर नहीं है। नेपाल की सड़कों पर अब ये नारा तेज हो गया है, महल खाली करो कि राजा आ रहे हैं। नारायण होती काठमांडू में स्थित वही रॉयल पैलेस है जिसमें राजा रहते थे। 2008 में राजशाही जब खत्म हुई, लोकतंत्र आया, तब से ये महल संग्रहालय में तब्दील हो गया। लेकिन अब राजा ज्ञानेंद्र के नेपाल में वापसी के बाद वहां अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या नेपाल में राजशाही वापस लौटेगी। सवाल ये है कि अब नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार राजा ज्ञानेंद्र के आगमन के बाद, उमड़े जनसैलाब के बाद पूरी तरह व्याकुल हो गई है और यही वजह है कि केपी शर्मा ओली ने तो राजा ज्ञानेंद्र को चुनौती दे दी कि चुनाव लड़ करके दिखाओ। लेकिन सवाल ये है कि क्या राजा ज्ञानेंद्र चुनावी पद्धति के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में खुद को आगे बढ़ाएंगे या फिर राजशाही को वापस लाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। वजह कुछ भी हो, लेकिन अब नेपाल में लोकतंत्र के खिलाफ राजशाही की जड़ें और मजबूत होती जा रही हैं और तेज होता आंदोलन, उग्र होती हुई आवाजें ये बता रही हैं कि वो दिन दूर नहीं जब लोकतंत्र का खात्मा होने जा रहा है।